हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्कस कर लिया था और हमने किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं और उसके बाद हम अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने देखा था कि सबसे पहले क्रेडिट में लिखते हैं नेट प्रॉफिट, उसके बाद अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है तो वो हम क्रेडिट में लिख देते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो पार्टनर को देना है वो सभी चीजें हम उठाकर डेबिट साइड में डाल देते हैं। उसके बाद यहां पर जो आता है वो पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है और वो होता है लॉस। प्रॉपर फॉर्मेट्स आपको दे दिए गए थे, है ना? तो उसी को एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर रहे हैं और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखा था हमने दो मेथड्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। याद है, गुल्लक वाली कहानी सुनाई थी मैंने। फिक्स्ड में क्या होता है बच्चों, दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, सभी एंट्रीज करंट अकाउंट में की जाती हैं। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल के बैलेंसेस आते हैं, फिक्स कैपिटल के, है ना, और एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। फ्लक्चुएटिंग में ओनली एंड ओनली एक अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो मैंने एक क्विक रिव्यू दे दिया कि हमने लास्ट क्लास में अब तक क्या कर लिया है। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम सबसे पहले कर रहे हैं क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लिखोगे, इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके की बातें कई बार पूछ लेता है। क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, स्टार्ट करते हैं। पहले एक समरी बनाते हैं बच्चों, ठीक है, पहले एक समरी बनाते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बड़ा हो गया होगा। पी क्यू आर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देखो बच्चों, तीन पार्टनर हैं, पी, क्यू और आर। उनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2018 की, भला हो तेरा, 1 अप्रैल 2018। बच्चों 1 अप्रैल 2018 का मतलब ये हमें कौन सी कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इजीली निकाल लेंगे, ठीक है ना। 20,000, 12,500 और 10,000 हमें कैपिटल्स दी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पार्टनर इज इंटाइटल टू 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों 5% क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लिखा है ना, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 750 पर एनम एज सैलरी। और क्या देना है, ईच पार्टनर, सबको ही बोल देना है बच्चों, 750 पर एनम सैलरी। ईच लिख दिया ना, ईच का मतलब क्या, सैलरी किसको दोगे, सबको दे दोगे, समझ रहे हो ना, ईच लिख दिया ना उसने, ईच पार्टनर। मैं बोलूं कि यहां जितने भी बच्चे बैठे हैं सबको ईच एक एक पिज्जा खिलाऊंगा, तो सबको एक पिज्जा खिलाऊंगा या सबको एक एक पिज्जा खिलाऊंगा, सच में नहीं खिला रहा, लारे टपकने लग गई है। हाँ, सबको एक एक पिज्जा खिलाऊंगा, ईच का मतलब क्या हो गया, सबको एक एक, तो सबको सैलरी दे रही है। अच्छा, नई बात बच्चों अब स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट 2000 ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट वो होता है बच्चों जब आप सब कुछ बना लेते हो ना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, जो एंड में निकलता है उसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। कह रहा है पहले 2,000 रुपए, कह रहा है जब प्रॉफिट बांटोगे ना बेटा, तो जो 2,000 रुपए है ना, पहले 2,000 रुपए 40% पी को दे देना। पी को कितना दे दोगे, 40%। 40% पी को दे देना कह रहा है। और क्या कह रहा है, 40% गिवन टू पी, 30% टू आर। 30% देना है आर को, ठीक है ना। कह रहा है फर्स्ट 2000 ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट 40% इज गिवन टू पी, 30% टू आर। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, इसमें ऐड करो 30% टू क्यू एंड 30% टू आर। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन में मिसिंग है, यहां पे मिस्टेक ठीक कर लो, 30% टू आर है। अब आप खुद भी समझ सकते हो वैसे कि 30% किसको दोगे, क्यू को दोगे, तो ये क्वेश्चन में मिसिंग है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में कई बार लिखते टाइम जिसने भी टाइप किया है उसको थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में ये चीज मिसिंग है कि 30% क्यू को भी देना है, ठीक है ना, 30% क्यू को भी देना है, 40% पी को, 30% आर को और 30% क्यू को। ये किस में से करना है, ये करना है 2,000 रुपए में से, किसमें से, 2,000 रुपए में से। अच्छा, कह रहा है आफ्टर दिस अमाउंट प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कह रहा है बाद में भी जो प्रॉफिट बचेगा ना, जो बैलेंस बचेगा, उसको आप किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इक्वली। तो कहने का मतलब ये कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस एक बात का ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है कि एक तो आपको प्रॉफिट जब निकालोगे तो 2,000 को अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, बैलेंस अलग तरीके से। अच्छा, हमसे क्या चाहता है, उसके बाद हमें कह रहा है प्रॉफिट शोड, प्रॉफिट हमें दे दिया, आपको नेट प्रॉफिट चाहिए होता है ना, ये आपको दे दिया।
कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड नेट प्रॉफिट 8175, कोई दिक्कत नहीं। हमसे क्या चाहता है, हमसे चाहता है कि हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना दें, तो उसके तो अब हम बादशाह हो चुके हैं, हम बना देंगे। फॉर्मेट बनाते हैं बच्चों मिलके, आ जाओ फॉर्मेट बनाते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आप लोग पूरा लिखोगे, मेरी कॉपी करने की कभी कोशिश मत करना इस मामले में। मेरी अच्छी बातें सीखो, मेरी बुरी बातें मत सीखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करें बच्चों। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है। मैंने क्या कहा, जब भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओ तो हमारा धर्म क्या है कि हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट उठाएंगे और क्रेडिट में उठाकर लिख देंगे। नेट प्रॉफिट बच्चों कितना, जल्दी बोलो, 8175, 8175 डाल दिया। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिया हुआ था, कह रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाना है कैपिटल के ऊपर। क्या ये मैं निकाल के दिखाऊंगा क्या है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लगाने, मैं बार बार बोल रहा हूं, आईओसी लिखोगे पेपर में 0 लग जाएगा, ठीक है ना। पी क्यू और आर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी क्यू और आर तीनों बंदों को दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों कितना है बताओ जल्दी जल्दी, 20,000 का 5% निकालो, 12,500 का 5% निकालो, सबका 5-5% बताओ मुझे। ये रही ना कैपिटल्स, उनका 5-5% बताओ कितना आया बताओ। इसका आएगा 1,000, पी का 5%, ठीक है ना। इसकी कैपिटल का आएगा 625 और इसका आएगा 500। क्या मैं सही हूं? बोलो, सबका यही आ रहा है 2125 सर, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दिया। उसके बाद अगला काम बच्चों सैलरी, सैलरी तीनों की कितनी है, सैलरी कितनी थी तीनों की, लिखा था सैलरी फर्स्ट 750 पर एनम एज सैलरी, है ना, 750 पर एनम सैलरी देनी है। आ जाओ, पी को, क्यू को और आर को 750 750 750 बोलो। पर एनम है ना, तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया ना, पर मंथ होता तो मैं 12 से इंटू करता ना, पर एनम दे रखा है, ठीक है। यहां सैलरी के टाइम ध्यान रखना है, पर एनम दे रखा है तो आप साल की दे रखी है आपको, ये भी निकल गया। और बताओ बच्चों, और कोई चीज तो नहीं रह गई? नहीं रह गई। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। टू नेट प्रॉफिट किस किस में बटेगा? पी में, क्यू में और आर में। नेट प्रॉफिट निकालो बच्चों, बांटना कैसे है वो मैंने सिखाना है बस आपको इस क्वेश्चन में। 8175 का बच्चों नेट प्रॉफिट है और उसमें से इन दोनों को माइनस करो। नेट प्रॉफिट निकाल लो पहले, डिविजिबल प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट तो हमें दे रखा है, डिविजिबल प्रॉफिट कितना निकलेगा बच्चों? प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हमारे पास कितना गिवन प्रॉफिट है बताओ, हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है? 8175, 8175। उसमें से क्या क्या चला गया? 2125 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी चला गया, है ना। तो ये आ गया 2125 और ये चला गया 2250। यहां तक सबको ओके है? बताओ ये कितना आया? डिविजिबल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 3800, 3800 आ गया। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत कि भाई 3800 हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, जो कि पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा, है ना। अब क्या कह रहा है हमें आगे? अब हमें क्या कह रहा है कि 3800 जो है उसके दो हिस्से कर दो। 3800 में बच्चों क्या कह रहा है? पहले जो 2000 है, जो पहले के 2000 है, पहले के जो 2000 है वो पी को कितना दे दो? ये 2000 लिखा है, पी को, क्यू को और आर को। पी को कितना देना है इसका 2000 का? बोलो 40%। कितना हो गया? 800। ओके है? किसी को दिक्कत क्या है इसमें? कोई वो रॉकेट साइंस का फॉर्मूला लग गया क्या? ऐसे ऐसे करके केमिस्ट्री का फॉर्मूला लग गया? 3800 का प्रॉफिट है भाई,
कह रहा है 2000 में से 40% पी को दे दो, क्यू को दे दो 2000 का 30%, कितना हो गया 600, और आर को भी दे दो 600, सही है ना। 40% पी को, 30% क्यू को और 30% आर को, पहले 2000 में से। कह रहा जो बैलेंस बचा 1800, जो बैलेंस बचा, देखो क्या कह रहा है, जो बैलेंस बचेगा आफ्टर दिस अमाउंट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो 1800 जो है वो इन तीनों में इक्वली बांट दो, तीन बंदे हैं तो 1800 इंटू 1/3, 1800 इंटू 1/3 और 1800 इंटू 1/3, तो ये आ गया 600, 600 और 600। तो टोटल कितना मिला, पी को टोटल कितना मिल गया बच्चों, 801, 601, 1400, 600 600 1200, 600 600 1200। सिंपल, नोट कर लो फटाफट से। टोटल 3800 ही आएगा बेटा, तो 3800 को ही लेके चले हो ना आप। बोलो बच्चों, नोट कर लिया ये, ठीक है। तो बांट दो, पी को कितना मिल गया 1400, टोटल यहां लिख दो 1200, 1200, और यहां पे लिख देना कि हमने कहां से निकाला है, वर्किंग नोट 1 से, वर्किंग नोट 1 से। तो ये आ गया 3800 टोटल, दोनों साइड का टोटल आएगा 8175, 8175। लो जी, फटाफट से इसे नोट कर लो, और ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन खत्म। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये वही कहानी हो गई कि एक दो तीन बेटे थे, एक मां के 3 बेटे थे, 1 2 3, ठीक है। मां ने कहा कि मेरी जायदाद है 50,000 की, ठीक है। 20,000 जो है, जो पहले 20,000 हैं वो मैं अपने बड़े बेटे को दूंगी, और जो बाकी बचेगा, बाकी कितना बचा 30,000, वो तुम तीनों बांट लेना 10 10 10। ऐसी कहानी है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ऐसे भी कह सकता है कभी, एक पार्टनर को पहले दे दो, ये दे दो, ठीक है ना। जैसे वो पीछे जो बच्चे बैठे हैं उनको तो जायदाद में कुछ मिलना नहीं है लास्ट में, ठीक है। तो बच्चों आज का दूसरा क्वेश्चन है जो हमें करना है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल बनाना होगा इसमें। में कह रहा है अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म, और उनकी कैपिटल दे रखी है 60 और 20, कोई दिक्कत नहीं है। 60,000 और 2,000 उनकी क्या दी हुई है, कैपिटल दी हुई है ऑन 1 अप्रैल 2018। चलो भाई, ओपनिंग कैपिटल हमें दी हुई है 1 अप्रैल 2018 की। द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग द प्रोविजन ऑफ द डीड, कह रहा है ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है ऑफ द डीड, प्रॉफिट दे दिया हमें बच्चों, कितना प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट हमें दे दिया 24,000 रुपए, प्रॉफिट हमें दे दिया 24,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है कितना बच्चों, 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें लगाना है 6% पर एनम, वो भी हम लगा लेंगे, उसके अब हम बादशाह हो चुके हैं। सुमित जो है उसको क्या देनी है, सैलरी देनी है 6,000 पर एनम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे द ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स हमें दी हुई है, ड्रॉइंग्स कितनी है बच्चों 6,000 और 4,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हमें दे दिया कितना 200 और 100 रुपए। अरे वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो सब कुछ दे दिया। अच्छा, कह रहा है हाउ द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड, यानी हमसे क्या चाह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनवाना चाह रहा है। कह रहा है प्रॉफिट कैसे डिवाइड करोगे, ये हमें कौन से अकाउंट से पता चलता है, P&L अकाउंट से पता चलता है, ठीक है। ऑल्सो शो द कैपिटल अकाउंट, और हमें कह रहा है कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। अब बच्चों ये तो मेंशन है नहीं कि कोई फिक्स कैपिटल है, क्या मेंशन है ऐसा, या तो लिखा होता फिक्स कैपिटल, तो सीधा सीधा बोल रहा है कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। तो समझ जाओ हमें क्या बनाना है, फ्लक्चुएटिंग, यानी हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और कुछ भी नहीं बनाना, और कुछ भी नहीं बनाना। पार्टनर, एक काम करो आप फॉर्मेट्स बना लो फटाफट, सभी बच्चे फॉर्मेट्स बना लो। तो चलो बच्चों फॉर्मेट्स आपने बना लिए होंगे, अब आपको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है जल्दी देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना है 24,000, तो डाल दो बाय नेट प्रॉफिट 24,000 रुपए, 24,000 रुपीज आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, जो कि आपने डाल दिया। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा था, अब आपको कैपिटल दे रखी है, ठीक है, कैपिटल दे रखी है, कैपिटल को यहां डाल दो अपनी कैपिटल की जगह पे, सही है ना। बाय कैपिटल कहां आती है जल्दी बोलो, कैपिटल तो यहीं आती है बस, बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल कितनी दे रखी है हमें जल्दी देखो 60,000, और कहां है मुझे क्यों नहीं मिल रही है, कैपिटल है 60 और 20 है ना,
कैपिटल आ गई हमारी 60,000 और 20,000। कैपिटल बच्चों पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में थोड़ी ना आती है। उसके बाद देखो और क्या दे रखा है हमें, प्रॉफिट हमने डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे डेबिट साइड में आएगा। कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, नाम क्या है, अमित और सुमित, अमित और सुमित। कैपिटल का 6%, कैपिटल कितनी थी 60,000 और 20,000, तो 6% निकाल दो, 3600 और 2400, ये आ गया हमारा 6000। हमारी एक की है 60,000, उसका 6% और 20,000 का 6%, हाँ 1200 रुपए। यहां पे बच्चों एडिटिंग करो थोड़ी सी, ये हमारा है 1200 रुपए आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, मैंने 24 लिखा था, 1200 टोटल आएगा हमारा 4800, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों यहां का ट्रांसफर होगा, किस साइड आएगा, क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 3600 और 1200। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने उसकी जगह पर डाल दिया। चलो आगे कह रहा है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सैलरी देनी है 6,000 पर एनम सुमित को, तो लिख दो टू सुमित सैलरी, 6,000 रुपए है ना, पर एनम है, तो साल के हिसाब से सैलरी कहां आएगी, यहां पे क्रेडिट साइड में, बाय सैलरी, और सिर्फ एक ही बंदे की है, सुमित की, 6,000 रुपए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ड्राइंग्स, बच्चों क्या ड्राइंग्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आती हैं, नहीं, लेकिन इसमें आती हैं, है ना, और पार्टनर से लेनी है तो यहां आएगी डेबिट साइड में, टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी होगी हमारी ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर पर 6,000 एंड 4,000, डाल दो, 6,000 इसकी हो गई और 4,000 इसकी हो गई, है ना, ड्राइंग्स भी डाल दी। चलो आगे, ड्राइंग्स के बाद हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया निकाल के, 200 रुपए और 100 रुपए। चलो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों यहां पे कहां आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमित का और सुमित का, अमित का और सुमित का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दे रखा है, कितना दे रखा है जल्दी बोलो, 200 रुपए और 100 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए, टोटल आ गया 300, सही है, टोटल आ गया 300। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में डाल दोगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 रुपए और 100 रुपए। चलो आई थिंक क्वेश्चन में और कुछ है क्या, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं नहीं है, तो फिर तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। बताओ जल्दी जल्दी कितना आ रहा है, निकालो नेट प्रॉफिट, ये टोटल आएगा 24,300, इसका टोटल आएगा 24,300, ये साइड क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो दोनों ही 24,300 हो गए, है ना। फिर क्या निकालेंगे, टू प्रॉफिट जो कि ट्रांसफर करेंगे कहां पे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अमित और सुमित, प्रॉफिट निकालो कितना आ रहा है, इस साइड का टोटल आ रहा है 10,800, तो 24,300 में से 10,800 का कितना आया, 24,300 हमारी क्रेडिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 10,800, तो टोटल हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 13,500, 13,500 का प्रॉफिट, दोनों में आधा आधा बांट दोगे, है ना, 6750, 6750, टोटल आ गया 13,500, ओके, 13,500, ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, क्रेडिट में, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, सिक्स सेवन फाइव जीरो शेयर ऑफ प्रॉफिट डाल दोगे, बोलो शेयर ऑफ प्रॉफिट डाल दोगे तो उसके बाद क्या लिखोगे, एंड में कर दो टोटल सबका, क्रेडिट साइड का टोटल चेक करो, अमित की क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है जल्दी देख के बताओ, अमित की क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 70,000, एक बच्चा बता रहा है 70,350, और दूसरे का
33,950, तो देखने में पता चल रहा है क्रेडिट साइड ज्यादा है। इधर आ जाएगा बैलेंस सीडी, अगर डिफरेंस उधर आता तो हम उस साइड लिख देते बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी बताओ जल्दी जल्दी। श्योर 64150, और इसका आ रहा होगा 29850। नहीं ऐसा तो नहीं आ रहा, देखो जल्दी कितना आ रहा है बैलेंस सीडी 29850। अच्छा यही आ रहा है। लो जी क्वेश्चन हो गया खत्म, बच्चों ने क्वेश्चन कराया, मेरा इसमें कुछ कराने वाला था ही नहीं। ठीक है बच्चों, नोट कर लो फटाफट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये रहा आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो देखो अब तक की क्लासेस आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर हमारे बेसिक्स अच्छे हैं तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, जल्दी करो। अगला क्वेश्चन करने वाले हैं आप, स्टार्ट करें अगला क्वेश्चन। लो जी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो मैं क्या कर रहा है। ए बी सी आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो में दे दी 1/2 1 3/10 1/5। ये कैसी अजीब सी रेशियो है बच्चों, देख रहे हो 1/2 3/10 1/5। जब भी ऐसे आपको रेशियो दे रखी है, सुनो, जब भी ऐसे दे रखी है क्वेश्चन आगे हो ही नहीं सकता, तो पहले हमेशा इसको बराबर किया जाएगा, ये ध्यान रखो। कैसे बराबर करोगे, देखो कैसे बराबर करोगे, इधर देखो ए बी और सी, इनकी रेशियो कितनी दे रखी है 1/2 3/10 और 1/5, ये रेशियो दे रखी है। अब आप पता क्या करोगे, अब आप सबसे पहले लोगे इनका एलसीएम, एलसीएम आएगा 10, एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम ले लेंगे और फिर अब इससे न्यूमरेटर से डिवाइड, डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमरेटर से इंटू 5 3 और 2, समझ, तो ये रेशियो निकली। अब देखो बराबर हो गया, एलसीएम लेना आता है ना सबको, 5 3 2, तो हमारी रेशियो होगी 5 3 2। अब हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है, 5 3 2 हमारी रेशियो होगी। आगे कह रहा है रिस्पेक्टिवली आफ्टर अलाइंग 5% इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, फिक्स कैपिटल, एंड 5000 इज टू बी एंड सी एज एनुअल सैलरी। सैलरी सिर्फ और सिर्फ किसकी है, बी और सी की। फिक्स कैपिटल भी हमें दे दी 5000 3000 और 20000, कोई दिक्कत। कैपिटल भी हमें दे दी, फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल बार बार ये वर्ड आ रहा है, यानी किसमें कितने अकाउंट बनेंगे, 2 अकाउंट। कौन कौन से, पार्टनर कैपिटल और करंट, ऐसी हिंट हमें शुरू से ही मिल रही है। ड्यूरिंग द ईयर ए हैड विड्रॉन 10,000 एंड बी एंड सी विड्रॉ 2500 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली बिसाइड देयर सैलरी। बच्चों पता है क्या दे रखा है आपको, ये आपको ड्राइंग्स दे रखी है, ये आपको ड्राइंग दे रखी है। विड्रॉ किया सैलरी के अलावा, तो क्यों विड्रॉ किया, वो ड्राइंग्स ही है ना। अगर सैलरी के अलावा अमाउंट विड्रॉ किया तो वो सैलरी, वो ड्राइंग्स हुई ना हमारी। द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन शोड अ प्रॉफिट ऑफ 45,000, कोई दिक्कत नहीं है, बिफोर प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, सही है ना, यानी बिफोर है तो सब सही चलने दो, ठीक है। पी एंड एल का प्रॉफिट भी हमें दे दिया। अब यहां से बात शुरू होती है, इस बारी आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, आप करंट अकाउंट बनाओगे ना, उसके बैलेंसेस भी आपको दिए हुए हैं। ए का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 4500, बी का है क्रेडिट इतना और सी का इतना क्रेडिट। नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों क्या क्या बनाना है, शो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट आफ्टर डिवाइडिंग प्रॉफिट। आफ्टर डिवाइडिंग प्रॉफिट का मतलब पता है क्या कह रहा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी बना दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखने में लग रहा है कि ये क्या करंट अकाउंट आ गया, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत रहे ही ना, ठीक है। तो मिलके बनाते हैं हम। सबसे पहले हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट, ये 532 का काम हो गया ना, मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है, ताकि मुझे स्पेस की दिक्कत ना आए। फॉर्मेट्स बनाने शुरू कर दो आप। सबसे पहले पार्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना दो सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लो। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये बन गया हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं, कहीं जगह कम ना पड़ जाए, ठीक है।
अच्छा आगे अगला अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, छोटू सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है, 2 है 3 है? 3 है। लो जी, पर्टिकुलर्स नाम बोलते जाओ। कैपिटल अकाउंट तो छोटा सा ही बनाना चाहिए, इतना बड़ा क्यों बना दिया? पर्टिकुलर्स ए ते बी ते सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है। और अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी, ए बी सी है, क्या नाम था? ए बी सी है ना, ठीक है। चलो जी, ये तैयार है, पार्टनर्स करंट अकाउंट तैयार है। फटाफट डाल दो पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। सबका तैयार है? जल्दी जल्दी बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कह रहा है एबीसीआर पार्टनर शेयर, एक एक करके सारी चीजें डालनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। एबीसीआर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, सारी रेशियो दे दी 5%। कह रहा है आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया सबसे पहले हमको। सबसे पहले हमें क्या दे दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आएगा बताओ जल्दी बोलो। डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। 3 पार्टनर है ए बी और सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात सबसे पहले लिखी हुई है ना, 5% इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल कितनी है बताओ? फिक्स कैपिटल में कहा दे रखी है, ये रही, ए की 50, बी की 30 है, ये 3 को 30 कर दो बच्चों, ये 30 है, 30,000 है, ठीक है, एंड 20,000, तो 50, 30 और 20। चलो तो इनका 5-5% निकालना है, 2500, 1500 और 1000, सबका 5-5% निकाल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों का निकल गया, कितना आ गया? 5,000 रुपए इसका आ गया टोटल, 5,000 आ गया इसका टोटल। यहां तक किसी को दिक्कत? बच्चों यहाँ पे ना रुपीज जरूर लिखा करो, ठीक है, वरना क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा, ठीक है। रुपीज रुपीज 5,000 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों बताओ, कैपिटल अकाउंट में डालूं या करंट अकाउंट में डालूं? बोलो, करंट अकाउंट में डालूंगा ना भाई। सारी चीजें किस में डालेंगे? इसमें करंट अकाउंट में डालेंगे ना, थोड़ा सा जगह छोड़ देना। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 2500, 1500 और 1000। 2500, 1500 और 1000, ये बैलेंस के लिए मैंने जगह छोड़ी है, ठीक है, जब आएगा बैलेंस तब लिखेंगे। और चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम हमने कर दिया। अच्छा सैलरी दे रहा है, उसके बाद 5,000 ईच टू बी एंड सी एज एनुअल सैलरी। बी और सी की एनुअल सैलरी कितनी है चेक कर लूं, कहीं एक ही तो नहीं है? ओनली बी और सी की है एनुअल सैलरी। आ जाओ लिखो, टू सैलरी बी की और सी की, 5,000 बी की है, 5,000 सी की है, टोटल कितना आ गया? 10,000, टोटल आ गया 10,000। बी और सी की टोटल सैलरी हमें 5-5 हजार रुपए दे रखी है, टोटल आ गया 10,000। चलो तो सैलरी को और क्या डालेंगे बताओ? सैलरी को और क्या डालोगे? पार्टनर्स करंट में डालोगे, बाय सैलरी, ए को छोड़ दो, बी में डालेंगे 5,000, सी में डालेंगे 5,000। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है ना? ये तो हमने किया ही हुआ है काम पार्टनर करंट अकाउंट में, दिक्कत तो कहीं भी नहीं आएगी। फिक्स कैपिटल दे रखी है बच्चों, आगे हमें फिक्स कैपिटल रखी है एबीसी की, बताओ फिक्स कैपिटल है तो कैपिटल में डालूं या करंट में? जल्दी बोलो। कैपिटल में डालेंगे, बहुत बढ़िया। बाय बैलेंस बीडी,
बीडी 50,000, 30,000 और 20,000, ये हमने डाल दी बाय बैलेंस बीडी, और तो कहीं नहीं आएगा कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ए हैड विड्रॉन 10,000 एंड बी एंड से विड्रॉ 25,000 बिसाइड देयर सैलरी। तो यानी ड्राइंग्स दे रखी है हमें, ड्राइंग्स कितनी दे रखी है, ए हैड विड्रॉन 10,000 और बी और सी 2500 और 1,000। ड्राइंग्स बच्चों यहां डालूं कैपिटल में करंट में, जल्दी बोलो। ड्राइंग्स है बेटा, ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स तो कहां आएंगी, पार्ट में करंट में आएंगी ना, वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है जो आता है। तो लिखो 2 ड्राइंग्स। कितनी ड्राइंग्स है बोलना, ए की कितनी है, ठीक है, ए की है 10,000, बी की है और इसकी है 1,000। चलो ड्राइंग्स डाल दी हमने, ड्राइंग्स को ड्राइंग्स की जगह पे पहुंचा दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इस क्वेश्चन में जहां फंस सकते हो, गलती कर सकते हो, बच्चों अब ध्यान से सुनना। कह रहे बी एंड सी विड्रॉ 2500 1,000, कोई दिक्कत नहीं है, बिसाइड्स देयर सैलरी। ये वर्ड आज तक आया क्या, नहीं आया ना, बिसाइड्स देयर सैलरी, ये वर्ड तो आज तक नहीं आया। ड्राइंग्स पहले भी आई है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ड्राइंग्स पहले भी आई हैं, ड्राइंग्स पहले भी आई हैं, ड्राइंग्स पहले भी आई हैं, लेकिन कभी ऐसे नहीं लिखा कि ड्राइंग्स करी हैं, विड्रॉ कर लिया। कह रहा है ए हैड विड्रॉन, मेरी बात को समझना, कह रहा है ए बी और सी ने विड्रॉ करा ड्राइंग्स की तरह बिसाइड्स देयर सैलरी। बिसाइड देयर सैलरी का मतलब है कि सैलरी के अलावा, इसका मतलब यह है सैलरी भी विड्रॉ हुई होगी। पता है क्या है, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं ना, जब हम यहां पे सैलरी दिखाते हैं ना, तो सैलरी देनी है, सैलरी देनी है। अब इस बार कह रहा है सैलरी को भी विड्रॉ कर लिया, सैलरी को भी क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ये नई बात है, बस यहां पे स्टार लगा के लिखो, सैलरी को भी विड्रॉ कर लिया। तो पता है इसका क्या करोगे, टू कैश करके जो सैलरी का पैसा था वो यहां पे भी लिख दो, 5,000 5,000, यहां पे स्टार लगा लो कि ये नई बात है। जैसे मैं बोलूं, मेरी बात को समझना, अगर मैं बोलूं कि ये बच्चा पागल है, इसके अलावा मतलब ये पागल है और ये भी पागल है, तुम तो पागल हो ही, तुम भी हो, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि पार्टनर्स ने विड्रॉ करे इतने पैसे बिसाइड देयर सैलरी, तो यानी सैलरी भी तो विड्रॉ कर ली, समझ गया ना, इसके साथ साथ तुम भी पागल हो, समझ रही हो ना मेरी बात, ठीक है ना, गुस्सा तो नहीं हो रहे ना, हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो बिसाइड देयर सैलरी मतलब सैलरी को विड्रॉ करना है, या फिर ये भी ध्यान रखना आगे से बोले ना किसी चीज को विड्रॉ करना है तो हम टू कैश करके उसको यहां लिख दिया करेंगे, ठीक है। ये नई बात थी, एग्जाम में कम आती है, ठीक है। आगे चलते हैं। द P&L shows a profit of 45,000, प्रॉफिट को प्रॉफिट की जगह डाल दो, बाय नेट प्रॉफिट 45,000 डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डाल चुके, सैलरी हम डाल चुके। बच्चों करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे, ध्यान से सुनो, जहां क्रेडिट 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 लिखा है ना, समझ जाओ कि आपको क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बैलेंस बीडी, लेकिन डेबिट लिख देता तो आप कहां लिखते, डेबिट साइड में। तो यह डाल दो, करंट अकाउंट के बैलेंसेस डाल दो। बैलेंस बीडी है 4500, 1500 और 1,000 बाय बैलेंस बीडी 4,500, 1,500 और 1,000, 4,500, 1,500 और 1,000, ठीक है। बैलेंस बीडी भी आप सबने डाल दिया। आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन में और कुछ नहीं बचा। अब एक काम करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे ही रखी थी 5:0, क्लोज करते हैं। चलो जल्दी से सारे अकाउंट्स को क्लोज करो, जल्दी से सारे अकाउंट्स को क्लोज करो। तो प्रॉफिट निकालते हैं सबसे पहले, प्रॉफिट निकालो फटाफट से। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है जल्दी बोलो, क्रेडिट साइड में तो एक ही चीज है बस 45,000। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है इसमें 15,000, तो प्रॉफिट कितना 15,000 डेबिट साइड का टोटल है। तो जो ज्यादा है वो दोनों में लिख दो पहले, है ना, 45,000 45,000, जो ज्यादा है दोनों में लिख दिए, सही है। तो जो 30,000 का प्रॉफिट है, 45 में से 15 गए, हुआ प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर। बच्चों कैपिटल अकाउंट में नहीं डाल देंगे, यहां पे लिखना है प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन सा, टू करंट अकाउंट, टू करंट अकाउंट, यहां वरना काटा लग जाएगा। ए बी और सी। 30,000 को किस रेशो में बांटोगे,
30,000 को बांटोगे 5:3 यानी 5/10, दूसरे के लिए कितना कर दोगे 3/10 और 2/10, 532 में 15,000, 9,000 और 6,000। मैंने क्या किया है, मैंने 30,000 को किस रेशो में बांटा, अब तक तो तुम्हें बांटना आ गया होगा 5, 3 और 2। ये लिख के नहीं दिखाना, ये तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है, ये लिखना नहीं है। चलो ये आ गया 30,000। तो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन क्लोज हो गया। बोलो पार्टनर कैपिटल में तो कुछ लिखना ही नहीं होता, क्योंकि कोई विड्रॉल तो है नहीं कैपिटल का विड्रॉल, वो होता तो हम यहां लिखते। तो जो BD था वही CD हो गया। देख रहे हो बच्चों, नाम का क्या अकाउंट है बस, ये इसमें है नहीं कुछ भी। टोटल वही आ जाएगा 50, 30, 20, 50, 30, 20, 50, 30, 20, खुद लिख लेना भाई, जीरो नहीं लगा रहा मैं, 30, 20। चलो ये बताओ, ये जो P&L का प्रॉफिट आया था ये यहां ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, बताओ करंट में बच्चों, होगा कि नहीं होगा P&L का प्रॉफिट ट्रांसफर बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करो जल्दी, कितना है 15, 9 और 6, 15,000, 9,000 और 6,000। चलो जी निकाल लो बैलेंस CD, टू बैलेंस CD, टोटल करने शुरू कर दो क्रेडिट साइड के पहले। ये आएगा हमारा 22,000, ये आएगा 17,000 और ये आएगा हमारा 13,000, 13,000। यही आ जाएगा क्योंकि देख के ही लग रहा है। 22 में से 10 गए, 12,000 बैलेंस CD आ गया, टोटल 22 ही है। टोटल यहाँ 17,000 है, यहाँ 13,000 है, ठीक है। तो इसको माइनस करो फटाफट से, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9,500 और 7,000, ठीक है बच्चों। तो कुछ नहीं है, बैलेंस CD निकाल दिया हमने। बैलेंस CD कैसे निकाला, A को उठाया, उसमें से A का माल माइनस कर दिया, B को उठाया, उसमें से B का माल माइनस कर दिया, C को उठाया, C का माइनस कर दिया, ठीक है जी। बाकी किसी को, जो लोग भी हमें YouTube पे देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसमें कॉलेज लेवल तक की वीडियो मिलेंगी आपको, ठीक है। कॉलेज के बच्चों की भी वीडियो मिलेगी। उसके बाद आपको मेरा चैनल तो आपको पता ही है, पीयूष वर्मा। अगर इकोनॉमिक्स की वीडियो देखनी है तो निशा एकेडमी करके हमारा चैनल है, उसको देख लो, ठीक है। उसमें निशा मैम पढ़ाती हैं, और उसके अलावा निशा एकेडमी की ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे। और अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।